संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज से आगाज हो गया है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ में हुए एनकाउंटर को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रेन हमले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं उन्होंने अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई सभी की जानकारी सदन में रखी। साथ ही उन्होंने लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए संदिग्ध की पिता की तारीफ भी की कि कैसे सैफुल्लाह के पिता ने देश को बेटे से बड़ा माना। तो आपको भी सुनाते हैं राजनाथ सिंह का ये बयान। तदोपरांत प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य संपर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किया गया व एटीएस टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात एटीएस टीम द्वारा सैफुल्लाह के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपये नगद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वॉकी टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना एटीएस लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017 धारा 307/121A by 122, 123, 124A IPC 34, 25, 27 आर्म्स एक्ट और 16, 18, 23 UAPA के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121A, 121A, 123, 124A IPC तथा UAPA की धारा 16, 18, 23, 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। और अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस सैफुल्लाह जो मारा गया है उसके पिता से मिले और उन्होंने उसकी लाश को हैंडओवर करने की बात कही, तो जो स्टेटमेंट दिया है उसके सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज ने कि जो देश का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, उसने कोई सही काम तो किया नहीं है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना है। और आगे कहा है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्लाह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया।
हर किसी के लिए देश पहले है, यह सैफुल्लाह के पिता सरताज कहते हैं, जबकि सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता सरताज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा